अस्सलामुअलैकुम, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम की एक धमाकेदार एपिसोड में। और धमाकेदार मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब से पब्लिक पोलिंग ऐड हुई है कोई भी धमाका हो सकता है, कहीं भी टेबल टर्न्स हो सकती हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका फीडबैक आ रहा है और हमें मिल रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारी काविश को सराह रहे हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं अपने बहुत ही काबिल एहतराम जजिस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, नादिया जमील और रुबीना अशरफ। हमारी महफिल कल से ही जमी हुई है, देख आप आज रहे हैं। तो अभी हमने बहुत मजे का पिज्जा खाया। मैं यही सोच रही थी कि तुम पिज्जा पार्टी की बात करो। I have to say one thing कि the rest of her English जरा स्लो बोलती है लेकिन बुरा नहीं है। This is just this one word that she's been mispronouncing. That's true. मुझे तो बस अब ये ये क्या हमें कमेंट से बताएगा किसकी बात है। होल वर्ल्ड जो पूरी कौम की यंग गर्ल्स हैं वो पिज्जा डिलीवर करवा रही होंगी कि इस ख्वाब में कि एक इमरान अब्बास आ जाए। अल्टीमेट फैंटेसी। अम्मी कहेंगे बेटा क्या कर, अम्मी डिलीवरी बॉय का वेट कर रही है। बिल्कुल। तो जी आज दो ड्रामों का हम रिव्यू करने वाले हैं। कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें गुनाह शामिल था, झोंक सरकार था और एहराम जुनू था। आज इसका हम तस्करा करने वाले हैं। उसने भी ऑडियंस को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। इसका नाम है तेरे इश्क के नाम। प्रोडक्शन है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, चैनल है ARY डिजिटल। प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी वही जिन्होंने सरे राह किया था, राइटर महा मलिक। और कास्ट में शामिल हैं जावियार नोमान, हिबा बुखारी, उसामा खान, यशमा गिल, नादिया अफगन, जमाल शाह एंड अदर्स। Hi. Again, good premise. Characters अच्छे लिखे हुए हैं। मुझे the two puppos उनकी डायनामिक स्पेशली जो छोटी वाली है उसके मुझे डायनामिक्स बहुत पसंद हैं। आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्टोरी। मुझे हिबा की एक्टिंग इसमें अच्छी लगी है बिकॉज एंड तक अगर मैं जाती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग तो उसमें एक पूरा एक आर्क, उसके जो कैरेक्टर आर्क में ना एक चेंज आया है। एंड व्हाट आई रियली लाइक इज़ दैट एंड तक जो हमने आखिरी जो 2 कर उसमें उसने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ बिकॉज शी इज़ कम आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। एक लड़का जो हमारा विलन है, पता नहीं इसको विलन कहेंगे या नहीं कहेंगे, अभी तो इतना ब्लैक अल्तमश अभी इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं अभी है। तो हीरो है। हाँ अभी तो हीरो है। स्टिल इट्स आई लाइक दैट मीनिंग आपको ऑब्वियस हीरो का तो पता है जो घर पे रह रहा है, लेकिन इस लड़के के बारे में आपको नहीं पता चल रहा कि ये बहुत ही बुरा निकलेगा या बहुत अच्छा निकलेगा। आर यू गोइंग टू फील सैड फॉर हिम। उसकी एक जगह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसका एक बाप है जो अच्छा एक्टर है, उसकी एक लाइन भी नहीं है पूरे 9 एपिसोड्स में, कुछ भी नहीं। I mean, इसका नाम हमने फजीला सिंड्रोम रखा हुआ है। तेरे बिल में फजीला काजी की कोई लाइन नहीं थी। तो बहुत एक्टरों के साथ होता है। बहुत एक्टर्स के साथ कि ब्रिलियंट एक्टर आप साइन करते हैं और फिर लाइन नहीं देते। बट जमाल शाह हैज़ लवली लाइंस, बहुत ही, और उनकी डिलीवरी ज़रा सी मेरे उस पर ज़रा सा स्लो है, लेकिन आई थिंक वो कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ही इज़ अ टोटल नो नॉनसेंस, ही कैन सी थ्रू एवरीबॉडी। वो उसको पता है कि ये कितना झूठ बोल रही है, ये कितना झूठ, ये कितना सच है, और उसने हर चीज़ बहुत अदरवाइज हम लोग वो करते हैं ना कि एक बात छेड़ देंगे और फिर उसको ना समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा आपने, ये सीधा सीधा मुंह पे कहता है एज इट इज़, विच इज़ रियली नाइस एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। सो ओवरऑल आई सॉ ऑल द एपिसोड्स और मैंने बहुत आराम से देखा। मुझे कहानी जब हम डिस्कस करेंगे उसमें 1-2 इश्यूज थे। एक्टिंग इज़ ओके, आई एम नॉट सेइंग इट्स एनीथिंग ओवर द टॉप। आई थिंक जो सीन की और जो डिमांड है उसके लिहाज से हो रहा है। इट्स नॉट मीनिंग इट्स नॉट समथिंग
कि मैं एक्चुअली नो आई माइट जस्ट वॉच इट बिकॉज इतना मैंने इन्वेस्ट कर लिया तो आई माइट जस्ट वॉच। अब तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एक दो हफ्ते बाद फिर आ जाएगा ये ड्रामा। हाँ नहीं आएगा ज़रूर आएगा, ये तो मुझे लगता है बिकॉज इसमें डेफिनेटली वो वाला हुक है कि आगे क्या होगा, यू नो। सो आई एम एंजॉयिंग इट, मुझे मज़ा आ रहा है देखने में। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जो उसामा का कैरेक्टर है जो कि इतना बुरा है और इतना बदतमीज़ है, लेकिन इतना उस जब वो गलती करता है आखिरी एपिसोड में, जब वो उसके जो भी गुस्से में वो तलाक दे देता है, वो जो खुद ही अपने आप के इतना वो जो कश्मकश से गुजर रहा है ना, ही इज़ डन दैट रियली वेल। कि सडनली एक विलनस बुरा बदतमीज़ आदमी, आप उसकी वनरेबिलिटी देख रहे हो, आप उसकी सच्ची मोहब्बत देख रहे हो, आप उसका रिग्रेट देख रहे हो। वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी बिकॉज इट टुक मी बाय सरप्राइज। मुझे लग नहीं रहा था कि उसकी ये रूप उसका दिखाएंगे। मुझे ज़ावियार का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़े का लगा है। उसकी लाइनें मुझे अच्छी लगी हैं, जिस तरह से वो बर्दाश्त कर रहा है हिबा की बदतमीज़ियाँ, हिबा की कैरेक्टर की बदतमीज़ियाँ, तो बड़ा मज़ा आएगा जब ये टर्न अराउंड होएगा। आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। मुझे शुरू से इसकी कहानी में पोटेंशियल लग रहा था, फिर लाइंस बहुत अच्छी थी, फिर मेजर सपोर्ट के कैरेक्टर्स मीनिंगफुल थे। सो ये तीन बातें इस ड्रामे की अच्छी हैं। पिछली एपिसोड बहुत अच्छी थी जो हमने रिव्यू की, दिल से मज़ा आया देख के। एंड हुई वो पिछली से पिछली है ना, पिछली से पिछली। फिर ये यहाँ आ गए कि बाप ने कहा ठीक है आप शादी की डेट फिक्स करें और फलानी दिन को आएँ और ले जाएं। खाली हाथ आएगी, है ना, बाप ने कहा, जिस पे के बड़े अच्छे रिएक्शंस थे। उसके अगले एपिसोड में शादी थी और एंड यहाँ बीच में एक बड़ी मज़े की जगह थी जहाँ वो कहता है कि लेके आना जायदाद के कागजात और ज्वेलरी, और जो ज़ावियार का कैरेक्टर है वो बता देता है कि वो लेके जाएगी, तो और बाप कहता है कि ले जाने दो, जो ले जाना चाहती है उसको ले जाने दो। एंड शी बाय हर ओन चॉइस टेक्स नथिंग। वहाँ से हिबा का कैरेक्टर पॉजिटिव हुआ है ना? थ्रू और वो नेगेटिव लग रहा था तो लेकिन लगा ये भी अच्छी लड़की है। थोड़ा सा मुझे मगर अफसोस इस बात का हुआ इस एपिसोड की राइटिंग में कि जब वो लड़की अपनी मर्जी से चीज़ें छोड़ के आई है, फिर वो बाप को क्यों ब्लेम करी है, फिर उसको अभी तक उस लड़के का लालच क्यों नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इस पूरी एपिसोड में वो बाप को ब्लेम करती रही। सो ये वाला एपिसोड ड्रैग था। राइटिंग आई थिंक अभी जो है मैं इसको फॉर ऑल द कैरेक्टर्स एंड ऑल आई बी लिटिल कंजर्वेटिव। मैं अभी आप इसको 6.5 दूंगी फॉर नाउ। 6.5। आई लाइक द फ्लो, आई लाइक द पेस। मुझे जो फ्लो है, जो पेस है, कहीं बोरिंग नहीं होता, कहीं मोनोटनस नहीं होता, कहीं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने कोई सीन फॉरवर्ड करूँ। सो आई थिंक 6.5। ओके, मुझे खटकी बहुत सारी चीज़ें राइटिंग में। एक तो मुझे ये बात बहुत खटकती है हर ड्रामे में कि जब आपने किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है ना, प्लीज़ डॉक्टर को पहले से बता दें कि उसने क्या कहना है ना। मतलब कि एक लड़की है, वो तो उसने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तो ये तो खैर राइटिंग का फ्लॉ नहीं है, वैसे एक बात बता रही हूँ। तो लड़की ने किया बेहोश, ठीक है चलो हो गई, गलत हो गया बट हो गया। अब वो हॉस्पिटल पहुंच गई, अब बाप भी परेशान है और ज़ावियार साथ खड़ा है, वो भी परेशान है। लड़की तो ऐसे बेहोश है जैसे हार्ट अटैक ही हो गया है। हाँ, तो वो डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है प्रिसीजन ऐनक आ गई, हाँ दुआ करें होश में आने पे पता चलेगा। मतलब कि क्या मतलब है, होश में आने पे वो खुद बताएगी कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी लो हो गया था, या डॉक्टर साहब मेरी शुगर लेवल लो हो गया था, या मुझे सदमा लग गया था। पॉइंट। मतलब डॉक्टर तो आप में। पॉइंट। सो राइटर्स व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट बिहेवियर इज दिस? बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू राइट। आपने हमें प्रिसीजन देनी है। बस अभी इतना ही रखती हूँ। नहीं आप बोल रहे पॉइंट सही है ये पॉइंट। फिर आपने शुक्र करो कि राइटर्स के फैंस नहीं होते, वरना रुबीना तो यहाँ से मर के ही जाती। I will for this major bhand I will give the writer
5.5. 5.5. अब पब्लिक की तरफ चलते हैं। जो राइटिंग की कैटेगरी है इसमें 5,600 वोट कास्ट हुए हैं। महामलिक हैं, महामलिक के हिस्से में आए हैं 280। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। Fine. डायरेक्शन इज ओके, लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, सारों को हैंडल करना, ईच वन को आपने एक वॉइस दी हुई है, बट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है मुझे लग रहा है, बिकॉज कहानी मज़े की है। डायरेक्शन के मैं देती हूँ, आई विल से 6.5. 6.5. हाँ. डायरेक्टर ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स लाइक आई सेड, इट्स कॉम्पिटेंट, इट्स नथिंग, ओके 5. यही जो डॉक्टर वाला सीन था, इसका डिस्क्रेडिट अगर मैं राइटिंग को दे रही हूँ तो मैं डायरेक्टर को भी दूंगी. सो 6 फॉर नाउ. 6. ऑडियंस ने क्या दिया है जी? डायरेक्शन में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 5,700 और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं 228. आई वाज थिंकिंग 200. आई थॉट मसाला है इसमें, पीपल माइट. और ये 4% बनता है और 0.4. अब जी कास्ट की बात हो जाए, हिबा बुखारी I would give her a good 7.5. 7.5. वेरी गुड. हिबा 7. 7. Very good, वेरी गुड, वेरी गुड. 7. शी इज डूइंग फाइन और मेकअप बिल्कुल नहीं किया. इस बात पे मैं बहुत दाद दूंगी हिबा को. आई थिंक आई विल गिव हर अ 5.5. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 5,900 हैं और I'm hoping 500 at least. 413. Okay. 0.4. 7%, 0.7. अच्छा, that's not bad. अब जी मेल कैटेगरी और इस दफा उसामा खान. Okay. I will give him about a 6.5. 6.5. I'll give a 6. Good job. I would give him a 7 also. 7. Very good job. Still give him a 6. अब जी पब्लिक ने कितनी वोटिंग की है उसामा के लिए? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 7,300 हैं. 7. I would say 6. 146. Yeah, I said 200. 0.2. 0.1. Seriously? 0.22%. That means people haven't voted. I mean, they haven't Yeah. made the effort. एक्चुअली जब वोटिंग लाइन भी हमारी सिर्फ एक दिन के लिए open Yeah. थी. But Yeah. still, you got शायद ये भी 7,000. क्योंकि हैं तो इस So बच्चे के बहुत फैंस हैं. तो जी ये वोटिंग कंप्लीट हुई है तेरे इश्क के नाम की और रिव्यू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक ड्रामा हमारा बाकी जो हमेशा की तरह आपका मोस्ट फेवरेट है, जहाँ पे जैसे मरीना आप कह रही हैं कि सारे जितने भी वोट हैं बाकी के वो उधर हैं. उधर हैं. तो इस दफ़ा उधर से भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है नॉमिनेशन है हमारे पास. सबीना फारूक इस दफ़ा नॉमिनेट हुई. कितने वोट मिले? मैं बात कर रहा हूँ हया की. Yeah. तो जी और ड्रामा है तेरे बिन के ऊपर बात करेंगे. बड़े इंटरेस्टिंग फेज में आ चुका है और अब पता है कि अब 2 हफ्ते रह गए खत्म होने में. खत्म नहीं होने वाला है. खत्म नहीं होने वाला. नहीं होने वाला. नहीं, I'm just kidding. होने वाला है. होने वाला 2 episodes left. हाँ. तो उसके रिव्यू पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद. इसके लिए तो बाल खोल के लिपस्टिक लगा लूं तेरे बिन की. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में, और 5 ड्रामों का रिव्यू हमें करना था, जिनमें से 4 का हम कर चुके हैं, जिनमें शामिल है गुनाह, एहराम जुनू, झोंक सयाल, तेरे इश्क बिना, झोंक सरकार हमेशा मुझसे गलती होती है, तेरे इश्क के नाम, और अब जिस ड्रामे का रिव्यू होने वाला है उसका वेट कर रहे थे, उसका नाम है तेरे बिन. You'll get more hate mail. No. झंकार बनती है. इज्जत दे रही हूँ. चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक और राइटर हैं नूरा मखदूम, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, बुशरा अंसारी, फरहान अली आगा, सुहेल समीर और हमारी प्यारी फजीला काजी. नहीं ना, अब तो उनका जिक्र ही खत्म हो गया. तो मैंने करना मुल्क है. छोड़ के चली वो गई उस वक्त भी इतनी ही थी. पता नहीं कहाँ गई हैं. हाँ. नादिया आपसे मीरब को पता है कि उसके जो वो अब्बू हैं उनकी डेथ हो गई है. नहीं, कभी बताना ही नहीं है हमने.
तो मीरब को फिक्र भी नहीं है अपने No, अब्बू because it's की। not important. Doesn't care about his He's dead, तो क्या फायदा? और she's struggling, अभी she struggle चल रही है उनके अंदर। मुझे लग रहा है कि नूरा मखदूम भूल गई थी बहुत सारी चीज़ें ना, कि ये ट्रैक्स ही मैं लेके चली थी, वो अलग ही चली गई हैं। उसने कहा नए अम्मी अबू मिल गए तो पुराने writer गानों को का ढूंढने की कसूर क्या है। ज़रूरत है। हाँ, तो राइटर्स फॉल्ट। Writer's fault. अच्छा, I am, can I say, I'm a तेरे बिन addict. I personally think the crowning glory of जो crowning glory है तेरे बिन की, जो शान है तेरे बिन की, वो वहाज अली है। और आई थिंक ही इज़ जस्ट फैंटास्टिक इन इट। और मुर्तसिम का जो कैरेक्टर उसने बनाया है, आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया है, और इस तरह के प्रोडक्शन में से एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाना कमाल की बात है। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग, और आई थिंक इनकी केमिस्ट्री बहुत मज़े की है। मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है, और मैं पागल सी हो रही हूँ सोच के कि वो जो मिलाप, क्योंकि टीज़र मैंने देख लिया है, उसमें जो मैंने टीज़र में देखा है कि वो हया और मुर्तसिम की शादी हो रही है और मीरब आएगी, वो छोटी, मैं कहने, छोटी का क्या नाम है, छोटे मीसम, मीस में मीस नहीं कहने लगी थी तो बात माय फॉल्ट। लेकिन वो मेरा तो दिल तड़प सा रहा है देखने के लिए कि अब होगा क्या। सो आई एम। अच्छा, ये बताएं एपिसोड में कितना तड़पा जब आपने, वो बेचारी वेट कर रही है, कभी खाना खा लो, कहते तुम खुद ही खा लो, मेरे हिस्से का भी खाना खा लो तो जो क्योंकि इस वाली एपिसोड में मतलब हया वाज एवरीवेयर। अब ये उसका कसूर नहीं है nowhere. ना, वहाँ She was everywhere and nowhere. मैं ना आपकी तरफ चलूंगा और मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जस्टिफाई लगता है कि जब उसका एक एम था जो थ्रू आउट 56 एपिसोड तक चला हया का, कि मुझे ये बंदा चाहिए, मुझे वहाँ चाहिए, उसके बाद अभी तो वो कुछ अर्सा सेलिब्रेट करती, वो इतनी जल्दी उसमें क्यों चली गई कि उफ मेरा ये, उसको तो पता है हमेशा से तो मुझसे कभी प्यार नहीं करता, अभी तो सिर्फ उसको यही एक होता है कि मैंने इसको हासिल कर लिया है, दैट्स, मैंने तो हरा दिया है मीरब को, तो वो उसकी रहती है। अब वो चीज़ क्यों मांगने लगी? वो हया का जो कैरेक्टर मेरे जहन में बना हुआ था तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि वो बैठ के मिस्कीन, अच्छा मुझसे खाना भी नहीं खाओगे, मुझसे ये भी नहीं करोगे, ये तो मैं शुरू से ही पता था। आई थिंक फ्लॉ इन द राइटिंग, यहाँ एक्टर को सिर्फ हम कैरेक्टर को सिर्फ तब हम ब्लेम कर सकते हैं कि बिकॉज समटाइम्स एज एन एक्टर यू कैन फाइट फॉर योर कैरेक्टर। मे बी दिस गर्ल इज स्टिल, is she new? Yes, she's new ना, so maybe she doesn't know कि भाई ये भी एक चीज़ है जो हम अभी कर सकते हैं। Unfortunately फीकापन आ गया है, बिकॉज वो जब आप रिपीट में वही चीज़ देख रहे हैं, वही डायलॉग बोल रही है, वही चीज़ कर रही है, वही फेस एक्सप्रेशन, राइट, डायलॉग तो बहुत रिपीटेटिव है, बहुत ज़्यादा। मीनिंग शी हैज़ नॉट, आई मीन आई थिंक आउट ऑफ ऑल द एपिसोड्स आई हैव सीन, शुरू में जब वो शादी वगैरह हो रही थी ना, अच्छा मैंने कहा कि ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है शुरू में, एंड आई थिंक आई सेड दिस इन द लास्ट प्रोग्राम आल्सो, कि दे कुड हैव टेकन हर एनीवेयर, उसको बिल्कुल एंड में साइको तक ला सकते थे, दे कुड हैव यूज्ड हर, दे कुड हैव यूज्ड दैट कैरेक्टर, उसको भगाने में, उनको लाने में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने में शायद की भी हो इन बिटवीन, बट नॉट इनफ कि यू नो अभी कहीं जाके तो आई फील के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चलो अगर तुम जैसे भी मिल तो गया ना तुम्हें। जिनका ही असल काम था उन पे बात कर ली जाए, यानी कि नूरा मखदूम राइटर। नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे। वो ये मेरे ख्याल में पता नहीं चलता ना मैं किस तरह राइटर को क्या मार्क्स दूँ। अगर वहाज और यमुना ने अपने काफ़ी डायलॉग्स खुद लिखे हैं तो फिर मैं उन पे, मुझे समझ नहीं आ रहा ना कुछ, व्हाट इज़ फॉर, ओके से नीचे हमने कोई जॉब नहीं रखी, बस ओके। फॉर क्या होता है? वो कुछ नहीं होता, बस वो फॉर होता है। देख लिया चले नहीं था, देख लिया, दैट्स अ न्यू, नहीं ओके जॉब इज 5, अब नया मरीना देख लिया। नहीं, लेकिन कुछ वो वन लाइनर्स हैं जो रह जाते हैं दिल में, जो कि फिर मुझे ये नहीं पता कि एक्टर्स के हैं या इनके राइटर के हैं, लेकिन उन वन लाइनर्स की वजह से जो जो एक ड्रामेटिक से वन लाइनर्स हैं जो इधर उधर गिरते हैं, आई विल गिव द राइटर 5.5 ओके जॉब। इस पर्टिकुलर ड्रामे में जो सबसे बड़ा कमाल है, जिसने इसको इतनी व्यूअरशिप दी है, वो है हुक्स इन द प्ले। शी वर्क्स फ्रॉम हुक टू हुक। आई विल गिव नूरा a 7।
7. Very good job. Writing, I would say 5. 5. Okay job. हाँ। आवाम, ओह अच्छा ऑडियंस। बचे अच्छा हुए जी, सारे टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 5600 हुए हैं राइटिंग 2000 कैटेगरी में, not too much. और इनके हिस्से में आए हैं 3752, ओके जो कि बनते हैं 67%, यानी कि 6.7। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, नादिया। I think it was okay. It was, you know, watchable. I would give it a 6. 6, गुड जॉब। इस प्ले में जो केमिस्ट्री इन दोनों की बीच की बनी है, हेट लव हेट व्हाटएवर, वो बनाने वाला सिराज है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रेडिट्स हैं सिराज के, Numbers. एक डिस्क्रेडिट भी दे देती हूँ। अच्छा। सो इस एपिसोड में जब बच्चे को चोट लगी, तो जब वो निकली है घर से, मीरम ने बैग ही नहीं उठाया। हॉस्पिटल में पैसे लगते हैं, थोड़ा सा सिराज को इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो इस पे मेरा ख्याल है मैं फिर भी 6 दे दूंगी उसको। ठीक थी, जो सीन्स लिखे हुए थे वो ओके। आई वुड से 6.5। 6.5। ऑडियंस ने क्या दिया है? अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्टर की कैटेगरी में, तमाम डायरेक्टर्स को वो 5700 हैं। सिराजुल हक को मिले हैं 4161, 4161, जो कि बनते हैं 73%, यानी कि इनको पॉइंट्स मिले हैं 7.3। वाह। अब जी, फीमेल एक्टर हया यानी कि सबीना फारूक, नादिया। I think कि उनको क्रेडिट जाता है नेशनल गोस्ट बनने के लिए। 5.5. 5.5। जगह थी हया के पास इस दफ़ा, और पिछली दफ़ा भी परफॉर्म करने की। पिछली दफ़ा जब मुर्तसिम ने कहा था कि मैं करूँगा शादी, मुझे नहीं मिला कोई एक्सप्रेशन हया की शक्ल पे। माँ बेगम ने ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए उस वक्त भी। But do you think उसे जानबूझ के ब्लैंक रखा है अपना नहीं, चेहरा? ऐसा कुछ नहीं होता। इतना ब्लैंक करना है तो फिर एक्टिंग क्यों करनी, फिर ब्लैंक ही कोई और ब्लैंक काम कर ले। तो आई थिंक 5। बस दे दे। 5। अब पता नहीं शादी पे क्या करेगी जब बच्चा आ जाएगा। I'll give her at least, मैं कहती हूँ, for being the ghost, national ghost. I'll give her a 6.5. I think बेचारी कोशिश तो कर रही है। अब जी ऑडियंस, तो कैटेगरी है फीमेल, और इसमें टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 5900 हुए हैं, But she's got it all. और सबीना फारूक को मिले हैं 4012। Well done, Sabina. वेल डन सबीना फारूक। हया 68% बनते हैं, 6.8 नंबर इनको मिले हैं। अब बात हो जाए जी मेल कैटेगरी की, वहाज अली। वहाज की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, और जिस वजह से वहाज इतना चढ़ा है और मज़ीद और चढ़ेगा, उसकी आजिज़ी है। उसकी आजिज़ी की जो एक इंतहा है, उसी वजह से वो और सीखेगा, अपनी कला को बेहतर करेगा, और इंशाल्लाह द स्काई इज हिज लिमिट। आई गिव वहाज a 9 just for being वहाज। Shoot. वहाज हैज स्टूड हिज ग्राउंड हर जगह। यहाँ पे भी सबा के साथ वाले सीन में सिर्फ एक्सप्रेशंस थे, एक लाइन भी नहीं थी उसकी, और उसने इतने वेरीड एक्सप्रेशन दिए कि उसने वो लेके चला है कि यहाँ पे ये होगा, इसके बाद का लेवल, उसके बाद का लेवल, और उसके बाद का लेवल। सो आई जस्ट वांट टू सी एंड क्या होता है। आई एम जस्ट होपिंग कि एंड वही हो जो सब लोग चाह रहे हैं। Of course. अब कुछ फर्क ना हो, अब कोई deviation ना हो। For now, I think Vaj is a 9 as last time. I would say I चलो, इन दोनों ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए, मैं 8.5 दे देती हूँ। वेरी गुड। He's got them all. अब जी जजेस ने तो जो कहा, आवाम क्या कह रही है? सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं वो मेल एक्टर ऑफ द वीक की कैटेगरी है, जिसमें 5 हमारे बेहतरीन एक्टर नॉमिनेट थे, और इसमें टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 7300 हुए हैं, 7300। 5690. $5,913
नजूमी बाबा, नजूमी बाबा, नजूमी बाबा। Not bad. Not bad at We're all. very close. मैं बाकियों के कैलकुलेट मैं तो माइनस अपना कर रही हूँ। अगला सीरियल लेने से पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं उसकी कैसे मैथमेटिक्स कर अच्छी लिया है, वही नजूमी नहीं है वो। बिकॉज मैंने उसको हिसाब कैलकुलेट करना किया कि आता है। बाकियों के कितने कितने Yeah, almost there. 5,913, 81% को मिले हैं 8.1. Well done, वहाद. यहाँ से भी आप 8 सुपर नंबर ले गए और यानी कि क्या माशाल्लाह माशाल्लाह कि तो जी ये था तेरे बिन का रिव्यू. मिस किया करेंगे तेरे बिन को जब नहीं होगा. अभी तो हम बात कर रहे हैं इस पे. तो जी अब सारे रिव्यूज हो चुके हैं. अब आना है रिजल्ट और रिजल्ट में पता चलेगा कौन सा एक्टर, खैर वो तुम सबको पता ही है, कौन सी फीमेल एक्टर जो है बाजी ले गई इस दफ़ा, कौन सा राइटर, कौन सा डायरेक्टर, क्योंकि कहीं पे हमारे जजेस ने ज़्यादा वोट दिए हुए हैं, ऑडियंस से कम है, कहीं ऑडियंस के ज़्यादा हैं, जजेस के कम है, तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी. तो रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं हमारे, आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. और हमारे रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं मेरे कान में मुझे बताया गया है. अब जजेस भी सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि जो बिल्कुल बाजी पलट देते हैं वो फैंस के वोट्स हैं. तो सबसे पहले जिस कैटेगरी की हम बात करेंगे उसका नाम है राइटिंग की. नाम तो नहीं है, राइटिंग कैटेगरी है. तो नॉमिनेशन हमारे सामने हैं. पांचवें नंबर पर हैं जी तेरे इश्क के नाम से महा मलिक. जबकि महा मलिक विनर भी रह चुकी हैं पिछली दफा जब हमने किया था ये पिछली दफा जब हमने किया था. एपिसोड बहुत अमेजिंग थी, लाइंस बहुत अच्छी थी. आप चौथे नंबर पर हैं जी एहरामे जुनू से जहाज़े कमर. 19.9 नंबर 19.9 को मिले हैं 40 में से. अब देखते हैं जी तीसरे नंबर पर कौन है. झोंक सरकार से हाशिम नदीम है तीसरे नंबर. मुकाबला है गुनाह से मोहसिन अली और तेरे बिन से नूरा मखदूम में. देखते हैं जी कौन विनर है. Obviously. तेरे बिन सेकंड है, नूरा मखदूम सेकंड नंबर पे है 24.2. तो मोहसिन अली 24.3. Well done, मोहसिन What a अली. turnover. I like Well that. done. I like that. अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने. पांचवें नंबर पर हैं अहमद भट्टी तेरे इश्क के नाम से. जबकि ये 2 से 3 दफ़ा हमारे विनर, बल्कि ज़्यादा दफ़ा हमारे विनर रह चुके हैं. जब भी हमने सरे राह किया है ये विनर होते थे. इस बार इनको 17.9 मिले हैं 40 में से. चौथे नंबर पर हैं जी एहरामे जुनू से सैयद रामिश रिजवी 18.8 18.8 नंबर इनको मिले हैं 40 में से. झोंक सरकार से सैफी हसन थर्ड आए हैं. मुकाबला है अदनान सरवर और सिराजुल हक. अदनान सरवर सेकंड हैं जिनको 23.7 पॉइंट्स मिले हैं और विनर हैं सिराजुल हक 25.8. और अगर हम सिर्फ पब्लिक वोटिंग निकाल दें तो फिर अदनान सरवर वाज द विनर, लेकिन दिस टाइम पब्लिक वोटिंग की वजह से सिराजुल हक डायरेक्टर ऑफ द वीक बने हैं. बहुत बहुत मुबारक हो सिराजुल हक एक दफ़ा फिर जीतने के लिए तेरे बिन से. अब बात हो जाए जी फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. पांचवें नंबर पर है नीलम मुनीर एहरामे जुनू से और इनको 18.3 18.3 नंबर मिले हैं 40 में से. चौथे नंबर पर हैं जी राबिया बट गुनाह से और इनको 20.5 यानी कि 20.5 पॉइंट्स मिले हैं 40 में से. तेरे इश्क के नाम से हिबा बुखारी तीसरे नंबर पर हैं 20.7 20.7 इनको मिले हैं 40 में से. मुकाबला है सबीना फारूक और माहम शाहिद में तेरे बिन और झोंक सरकार में. माहम शाहिद सेकंड है 22.7. तो सबीना फारूक इस दफ़ा तेरे बिन से बाजी ले गई हैं 23.8. वेल डन सबीना फारूक, वेल डिजर्व.
आप डिजर्व करती थी क्योंकि सब हुक्ड हैं आपके ड्रामे से। तो जी अब मेल कैटेगरी की बात हो जाए और नॉमिनेशंस हमारे सामने। मैं आपको बता देती हूँ। जी मतलब ना ही हो तो ठीक है। नहीं, वो जो आपने नंबर गैस किए थे वो सरमद सेकंड नहीं, सरमद और फरहान में और टाई बहार। होना चाहिए अच्छा और मुर्तसिम को फर्स्ट आना चाहिए। चले जी अब देखते हैं जी क्या कहते हैं। 5वें नंबर पे कौन है जी? आई थिंक इमरान अब्बास ओए, 5वें नंबर पे, मेरा एहराम बच्चा। जुनून से 19.3 19.3 नंबर इनको मिले हैं 40 में से। चौथे नंबर पे उसामा खान है तेरे इश्क के नाम से, इनको 19.7 मार्क्स मिले हैं, यानी पॉइंट से ये थोड़ा आगे हुए हैं। नाइस क्लासेस। झोंक सरकार से फरहान सईद हैं जी, 24.9 नंबर 24.9 पॉइंट मिले हैं इनको 40 में से। अब मुकाबला है सरमद खूसट और वहाज अली गुना और तेरे बिन में। मुकाबला कोई नहीं है। गुना सेकंड नंबर पे है और इनको 26 पॉइंट मिले हैं सरमद खूसट को। वेल डन। और 34 पॉइंट क्या मार्जिन है वहाज अली, 34.6 मार्क्स ले गए हैं वहाज अली, एक दफा फिर जीत गए हैं। तो जी अब चलते हैं उस चीज़ की तरफ जिसकी वजह से सारा ये हमारा शो हो रहा है, यानी कि हम पता करेंगे कौन सा ड्रामा ऑफ द वीक है। तो नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर है एहराम जुनू, 76.3 इसको मिले हैं 160 में से। चौथे नंबर पर है जी तेरे इश्क के नाम और इसको 77.3 मिले हैं। तीसरे नंबर पर है झोंक सरकार, वेरी गुड नंबर, इनको मिले हैं। और अब मुकाबला है गुनाह और तेरे बिन में। गुनाह सेकंड आया और इसको 94.5 नंबर्स मिले हैं। तो जी तेरे बिन एक दफा फिर विनर है जिसको 108.4 नंबर्स मिले हैं। जब तक तेरे बिन चल रहा है मेरा नहीं ख्याल कोई और ड्रामा जीत सकता है, जब से हमने पब्लिक पोलिंग हमें इनकी भी है। बहुत शुक्रिया रुबीना आपा आपका, नादिया जमील आपका, और महीना खान आपका, और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप कोई भी किसी ड्रामे के बारे में आप उसका रिव्यू सुनना चाहते हैं हमें लिख के भेजें। हमारा आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पर यूट्यूब लिंक भी नज़र आ रहा होगा, इंस्टा भी होगा, हर तरफ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और भरपूर तरीके से ईद मनाएं, लेकिन उन लोगों को भी याद रखें जो इस वक्त बहुत ही कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं मदद के लिए, तो उनका ज़रूर ख्याल करें। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है।